सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट के ऊपर। ये कॉस्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। और ये पूरा चैप्टर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। प्रोड्यूसर कौन होता है आपको पता ही था, मैंने प्रोडक्शन फंक्शन में बताया था। जिसने प्रोडक्शन फंक्शन नहीं देखा, कॉस्ट से पहले प्रोडक्शन फंक्शन देखे, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन फंक्शन नहीं समझोगे आपको कॉस्ट समझ में नहीं आएगा। कई बच्चे सीधा छलांग मारते हैं, भैया सीधा कॉस्ट करवा दो ना। मैं कॉस्ट करवा तो दूं, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो प्रोडक्शन फंक्शन के ही हैं। ठीक है, तो जिसने पहले प्रोडक्शन फंक्शन नहीं पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े, क्योंकि उसके अंदर टाइम पीरियड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको कॉस्ट समझ आएगा, अदरवाइज कॉस्ट समझ में नहीं आएगा। तो पहली एडवाइस मेरी है कि स्किप मत करना चैप्टर को, क्योंकि बहुत सीरियल में लगे हुए हैं और जिसने भी बुक बनाई है वो बहुत समझदार था। ठीक है, तो अपनी बुद्धि मत लगाना 11th क्लास के अंदर। ठीक है, कई बच्चे स्किप करके चैप्टर सीधा कॉस्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो जब तक प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक नहीं समझ लेते तब तक कॉस्ट समझना रट्टा मारने जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर रट्टा मारना है तो आप डायरेक्ट कॉस्ट पर आ जाओ, लेकिन अगर चीजों को समझना है अच्छे से तो पहले प्रोडक्शन फंक्शन समझो, फिर कॉस्ट समझो। तो कॉस्ट बताता हूं, ये पूरा चैप्टर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर कौन? जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और प्रोडक्शन में जो भी खर्चा होता है इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। तो ये पूरा चैप्टर खर्चे को लेकर है। ठीक है, तो मीनिंग मैं बताऊंगा कॉस्ट का, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ आ जाएंगी। हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? ठीक है, तो मीनिंग पढ़ाऊंगा मैं, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। यहां पर दो टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक तो इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसका मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो उसकी अलग वीडियो होगी, इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें आपको समझ आ जाए हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। एक तो इम्प्लिसिट कॉस्ट पढ़ेंगे, टाइप्स इसका, और दूसरा कौन सा टाइप है इसका? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी, एग्जाम्पल भी देखना, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। आपको एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया कौन सी कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है या एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो जिसने सिर्फ मतलब समझा है काफी नहीं है, एग्जाम्पल से मतलब समझो, ज्यादा बेटर है। उसके बाद हम शॉर्ट टर्म कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या होती है? अब जिसने टाइम पीरियड नहीं पढ़ा होगा प्रोडक्शन फंक्शन में, उसको शॉर्ट टर्म कॉस्ट समझ में नहीं आएगा। तो शॉर्ट टर्म क्या है? टाइम पीरियड। और शॉर्ट टर्म के अंदर जो भी खर्चा होता है उसको शॉर्ट टर्म कॉस्ट कहते हैं। इसके अंदर भी हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, दो टाइप की कॉस्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। एक तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कौन सी कॉस्ट बन जाती है? टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये पर यूनिट कॉस्ट होती है। कौन सी कॉस्ट होती है? पर यूनिट कॉस्ट होती है। पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है? डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब एक यूनिट को बनाने में जो भी खर्चा आता है, यानी कि एक शर्ट को बनाने में जो भी खर्चा आएगा वो क्या कहलाता है? एवरेज कॉस्ट कहलाता है। डिटेल से बताऊंगा आपको, अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, टेंशन नहीं लेने का। फिर टेंशन ले लो कि भैया इतनी जल्दी समझा भी नहीं रहा। नहीं, ये समझा नहीं रहा, ये बता रहा हूं हम पढ़ेंगे क्या पूरे चैप्टर के अंदर। इसके बाद हम रिलेशंस पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताई ना अलग अलग, इसके रिलेशन पढ़ेंगे, इनका टेबल बनेंगे अलग से, न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर टेबल बनेंगे। फिर उनके ग्राफ बनेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा उनको। फिर दोनों दो दो तीन तीन ग्राफ्स अलग अलग एक साथ बनाएंगे। ठीक है, हम एक साथ बनाएंगे, फिर उसका रिलेशन समझाएंगे। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और मिला के 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, बता रहा हूं। ठीक है, तो रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे हम, अलग अलग कर्व्स की, अलग अलग कर्व्स को एक साथ बनाएंगे। ठीक है, फिर रिलेशन बताएंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भैया जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है वैसे वैसे कॉस्ट कैसे चेंज होती है, कॉस्ट चेंज भी होती है, कांस्टेंट रहती है, वो सब कुछ हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। तो ये पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ठीक है, आपको पार्ट 1 के अंदर हम बात करेंगे मीनिंग और टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था किसका? एक कॉस्ट का।